आइकन्स के लिए भी, है ना, आइकन्स के लिए भी सेम इमेज यूज करूंगी। और अगर सपोज जो बड़ी वाली इमेज है, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट का जो पिक्चर है, उसके लिए भी मैं बड़ी इमेज यूज करूंगी। ठीक है, आइकन्स के टाइम पे हाइट और विड्थ सेट कर दूंगी, ऐसा सोचूंगी, है ना। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि भाई इतने सारे इमेजेस जो लोड हो रहे हैं इस वेबसाइट के लिए, उन इमेजेस को लोड होने में इतना टाइम लग जाएगा कि यूजर वेट करता रह जाएगा, है ना, उसका जो लोडर होगा वो घूमता रह जाएगा। but that is not a very good user experience, and you have to take care about the user experience as well, है ना। आप लोगों को हमेशा यूजर एक्सपीरियंस के बारे में भी सोचना होता है। आपकी वेबसाइट चाहे कितनी भी सुंदर हो, अगर वो लोड नहीं हो पा रही है तो यूजर नहीं रहेगा उस पर, है ना। आप लोग खुद नहीं रहते हो, अगर 5 सेकंड से ज्यादा किसी वेबसाइट को लोड होने में लग जाए तो यू जस्ट क्विट, अनलेस कि वो आपकी कॉलेज की वेबसाइट है और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इजंट इट, है ना। तो दिस इज द रीजन दैट फॉर आइकन्स, जब हम लोगों को सिर्फ आइकन्स डिस्प्ले करने हैं तो हम एक छोटे साइज का इमेज चूज करते हैं। और जब हम लोगों को सपोज कोई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिखाना है, तो उस टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि एक बड़ी सी इमेज लोड होकर आती है जब हम किसी प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं, राइट। तो क्यों होता है ऐसा, बिकॉज उस टाइम हमें दिखानी है बड़ी इमेज, और उस टाइम वो एक या दो या तीन या चार इमेजेस लोड हो रही होती है ना। तो उस टाइम वो हो सकता है जल्दी से इमेज लोड, है ना। तो ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को, वाई दिस इज छोटी इमेज एंड वाई दैट इज बिगर इमेज, क्लियर है ना। ये वाली चीज समझ में आ रही है सबको ऑनलाइन गाइज। यस मैम। और यस तो मैम। मैं क्या करने वाली थी, मैं इस इमेज के यूआरएल को कॉपी करने वाली थी। एंड मेरा क्वेश्चन आपसे था कि मुझे बताओ whether this image tag is an inline element or is it a ब्लॉक एलिमेंट। और मैं आपके लिए बॉर्डर भी इसके लिए बनाकर दे देती हूँ। सो 5 पिक्सल सॉलिड एंड रेड, सो ये इसका स्टाइल है। एंड नाउ लेट मी शो यू द पेज। सो बताओ इनलाइन एलिमेंट है या ब्लॉक एलिमेंट है? इनलाइन है, क्यों? हाँ, मैम और इसकी तो हाइट और विड्थ चेंज हो जाती है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसके पास तो हाइट और विड्थ नाम के एट्रीब्यूट्स हैं, आप लोगों ने कल यूज भी किए थे, याद है? यस। हाँ, बॉर्डर से तो यही लग रहा है कि इनलाइन है, लेकिन फिर हाइट और विड्थ भी तो सेट हो जाती है। याद करो आप लोग इसको, अगर यहाँ से हाइट देते हो, सपोज मैं इसको बोलती हूँ हाइट इक्वल्स टू 200 पिक्सल्स, है ना, और विड्थ इक्वल्स टू, तो इसके पास ये एडिशनल एट्रीब्यूट्स भी हैं, ये सब, ये अगेन हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट्स सारे टैग्स के पास नहीं होते, इमेज टैग के पास है ना। सो इसको विड्थ दे देती हूँ मैं अराउंड 200 पिक्सल्स अगेन, मतलब मैं इसे छोटा कर रही हूँ इस इमेज को। एंड नाउ इफ यू सी कि ये तो छोटा हो गया, बट हमने तो ये पढ़ा था कि हाइट और विड्थ नहीं सेट होते अपने इनलाइन एलिमेंट्स के पास, फिर इसके कैसे हो रहे हैं? ये इनलाइन नहीं है, ये ब्लॉक है। तो ब्लॉक है तो फिर पूरा क्यों नहीं ले रहा है स्पेस? स्पैन से मतलब नहीं है, इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट। अभी तो करी चेंज, बड़ी आ रही थी ना इमेज, अभी अभी हम लोगों ने हाइट और विड्थ चेंज की ना। वही तो मेरा क्वेश्चन है कि इनलाइन है भी कि नहीं, इमेज का अलग सीन आ जाता है। चलो इसे, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए व्हाट व्हाट वी शुड डू इज कि हम इसे इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं, है ना। तो आप लोगों को जब भी कंफ्यूजन हो, व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू इंस्पेक्ट दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, है ना। सो मैं इस इमेज को कर रही हूँ इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट मतलब उसको बस क्लिक करो, राइट क्लिक एंड देन इंस्पेक्ट ऑप्शन विल अपीयर। और यहाँ पर मैं देखती हूँ कि इमेज जो है वो कैसे टाइप का एलिमेंट है, ठीक है। सो इमेज जो है, इमेज इज हियर, एंड ये कैसे टाइप का एलिमेंट है? कंप्यूटेड, चलो यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है सच स्टाइल्स के अंदर। एक बार इसका कंप्यूटेशन हटाते हैं हाइट और विड्थ का, सेव एंड 200 पिक्सल्स।
ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पर एज सच मुझे दिख नहीं रहा है, बट जो भी ये प्रॉपर्टीज फॉलो करेगी इमेज, वो इनलाइन एलिमेंट की प्रॉपर्टी फॉलो करेगी. सो अगर आप लोग इसे अदर देन दिस हाइट एंड विड्थ है ना, तो अगर आप इसे हाइट देते हो, सपोज मैंने इसको हाइट दे दी ऑफ अराउंड 200 या 300 पिक्सल्स, और सिमिलरली मैंने इसकी विड्थ सेट कर दी टू 300 पिक्सल्स, है ना. तो मैंने इसकी हाइट एंड विड्थ सेट कर दी टू 300 पिक्सल्स, and now it can change it. So it is a bit complicated element, पर वो inline elements की property follow करता है image. पर अगर आपसे कोई question पूछे कि inline है या block है, तो आपको उसे ये बताना है कि भाई height और width change कर लेता है ये, बाकी inline elements की तरह नहीं है. पर space अगर इसकी देखी जाए image की, तो space ये inline element की तरह ही लेता है. that is जितना बड़ा picture होता है उतनी ही space लेता है, not more than that. ठीक है. सो कुछ मायनों में ये इनलाइन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, कुछ मायनों में ये ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज फॉलो करता है. ठीक है. लेकिन अगर आपसे कोई पूछे दैट व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इट इज, तो इट इज अ काइंड ऑफ इनलाइन एलिमेंट होगी. ठीक है. बस अपार्ट फ्रॉम द डिस्टिंक्शन की ये हाइट और विड्थ चेंज कर सकता है. ठीक है. बस ये इसके पास एक डिस्टिंक्शन है. ठीक है. अब इसे आपको जैसे डिफाइन करना है इंटरव्यूअर को, आप कर सकते हो. ठीक है. ऐसा क्वेश्चन वैसे वो पूछते नहीं है, बट आप लोगों को इसके बारे में अब डीप में पता है. एक बार ट्राई करके देख लो आप लोग सब. नहीं, दिस इज स्पैन एलिमेंट का हाइट ऑफ इट कभी नहीं चेंज हो सकता. ठीक है. एक बार ट्राई करके देखो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज योर इमेज, है ना. आप लोग एक और चीज नोटिस करोगे कि स्पैन और इमेज जो है वो साइड बाय साइड आ रहे हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ देयर इनलाइन प्रॉपर्टी, है ना. वो दोनों इंटरनली इनलाइन प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं. जितना कंटेंट है सिर्फ उतना ही रखना है. तो उसकी वजह से वो दोनों साइड बाय साइड आ रहे हैं, जबकि H1 कभी भी साइड बाय साइड नहीं आता. क्यों? क्योंकि वो पूरी की पूरी स्पेस लेता है अपने पेरेंट कंटेनर की. क्लियर है ये ऑनलाइन गाइस? यस मैम. एक बार ट्राई करके देखो इसे. इसमें क्या ट्राई करके देखोगे? कल वाली जो वेबसाइट थी वो पूरी करो. हम्म. नहीं, वो बस अपने कंटेंट के हिसाब से सेट करते हैं, उसे हम चेंज नहीं कर सकते. नहीं, हमारे पास तरीके हैं चेंज करने के. राइट. एंड सिमिलरली अगर मैं इमेज के लिए लगा देती हूँ, सपोज मैं इमेज को बोल देती हूँ कि जो इसका डिस्प्ले है वो कैसा होना चाहिए, ब्लॉक लेवल का. सो व्हाट विल हैपन, लेट अस सी. अभी तो कुछ नहीं होगा बिकॉज हम लोगों ने इसे हाइट और विड्थ पहले से ही दे रखी है. सो ये थोड़ा सा स्पेशल एलिमेंट है जो हमारा इमेज एलिमेंट है, तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी टेक केयर करके रखनी है. सो अभी भी चाहे आप उसे ब्लॉक दो चाहे आप उसे इनलाइन दो, कितनी स्पेस दे रहा है जितनी उसके पास अवेलेबल है हमेशा, है ना. तो ये थोड़ा सा स्पेशल एलिमेंट है इमेज एलिमेंट, तो इसको आप लोग कभी भी डिफाइन नहीं कर पाओगे क्योंकि ये दोनों की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करता है. ठीक है. राइट. लेकिन एक चेंज अगर आप देखना चाहते हो,
सो नाउ अगर मैं इसके बाद एक स्पैन एलिमेंट लगाती हूँ, सपोज ये इमेज को मैंने बना दिया ब्लॉक, है ना। अब मैं स्पैन एलिमेंट यूज करती हूँ, तो स्पैन लगाया मैंने और यहाँ पे लिखा दिस इज स्पैन, है ना, दिस इज स्पैन। तो देखो, और इसको भी कुछ बॉर्डर दे देते हैं। सो स्टाइल, और यहाँ पे मैंने इसको बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर इज इक्वल्स टू 5 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको कुछ बॉर्डर दे दिया। एंड नाउ इफ यू सी, तो जो दिस इज स्पैन है वो नीचे आया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे इनलाइन बना देती हूँ, तो मैं अगर बोल देती हूँ ये ब्लॉक हटा देती हूँ इमेज के साइड में से, है ना, इमेज के साइड में से अगर मैं ये ब्लॉक हटा देती हूँ तो क्या होगा, तो आपका जो दिस इज स्पैन है वो साइड में आ जाएगा। इसका मतलब इवन दो जो इमेज है वो ब्लॉक दिख नहीं रही थी, पर उसने पूरी स्पेस ली थी। ये चीज समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? अगर मैंने इमेज के आगे लगा दिया डिस्प्ले ब्लॉक, तो वो यूज तो सिर्फ इतनी स्पेस कर रही है जितनी इमेज जितनी बड़ी है, लेकिन वो अपने आगे की स्पेस भी अपने लिए रख लेती है, मतलब और किसी को नहीं आने देती। देखो, अभी दिस इज स्पैन उसके आगे आया हुआ है। अगर मैं इमेज को बोल देती हूँ डिस्प्ले ब्लॉक, तो ब्लॉक एलिमेंट्स का बिहेवियर क्या होता है? ब्लॉक एलिमेंट्स का बिहेवियर होता है कि वो अपनी पूरी जो आगे की स्पेस होती है उसको घेर कर रखते हैं, इवन दो वो यूज नहीं करते उसे, यही होता है ना। तो जैसे ही मैं इसे बोलती हूँ डिस्प्ले ब्लॉक, तो ब्लॉक करते ही वो पूरी की पूरी स्पेस को जो आगे बची हुई है उसे ब्लॉक कर देता है ना, पूरी ले ली, है ना। अब दिस इज स्पैन को आने नहीं दे रहा साइड में, ठीक है। खुद इतनी ही स्पेस यूज कर रहा है जो बॉर्डर आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन अब एक ब्लॉक एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन आगे की स्पेस किसी को नहीं दे रहा। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट, है ना। ये सब थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके देखना। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो जो आपका इमेज एलिमेंट है वो बाय डिफॉल्ट इनलाइन एलिमेंट है विद हाइट और विड्थ वाली प्रॉपर्टी फ्रॉम द ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, उसे आप चेंज कर सकते हो, उसे आप इनलाइन ब्लॉक चेंज करके किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हो। दैट इज, दोनों नहीं है, इनलाइन ही बोलना। ठीक है, थोड़ा सा और इसे डिटेल में कवर करेंगे इमेज को, पर अभी के लिए इनलाइन ही समझो, लेकिन विद विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी। ठीक है, बाकी किसी के पास विड्थ और हाइट नहीं होती अगर वो इनलाइन होता है तो, जैसे स्पैन के पास नहीं है। वो किसी भी एलिमेंट के साथ कर सकते हैं, है ना, किसी भी एलिमेंट को ब्लॉक से इनलाइन और इनलाइन से ब्लॉक यूजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी। क्लियर है? सबको क्लियर है? मैंने बस इमेज को ब्लॉक से हटा दिया था, तो जैसे ही हटाया तो वो इनलाइन बन गया इंटरनली, है ना। क्लियर है गाइस ऑनलाइन ये वाली प्रॉपर्टी? जल्दी बताओ, देखते हैं बस यस मैम, जहाँ पे हमें क्लियर है। कल देखते हैं, वेबसाइट बना के देखते हैं, है ना। ऑलराइट, सबको क्लियर है गाइस ये? कोई डाउट है किसी को? ब्लॉक बना दिया ना इमेज को। ब्लॉक का मतलब होता है कि आगे की जितनी भी स्पेस है उस कंटेनर के अंदर उसे ब्लॉक कर दो, उसको ले लो, ऑक्यूपाई कर लो, चाहे तुम उसे यूज करो चाहे ना करो। यही तो होता है H1 H2 में भी, तो यही हो रहा था कि आगे जितनी भी स्पेस है चाहे कंटेंट उतना है या नहीं है उसे ब्लॉक कर दो। वही सेम काम यहाँ पे हो रहा है ना। बस वो बॉर्डर में दिख नहीं रहा है, पर पूरी आगे की स्पेस ले लेता है वो। इसे एक बार आप लोग ट्राई करके देखना, आप लोगों को समझ में आएगा, है ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिकल करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है इनलाइन एंड ब्लॉकिंग। नहीं, इसको राइट क्लिक करो इस किसी भी पिक्चर के ऊपर, और वहां से आपका आएगा इमेज एड्रेस, है ना। किसी भी इमेज को राइट क्लिक करो, किसी भी इमेज के ऊपर किया, हाँ इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, वो इमेज एड्रेस फिर यूज कर सकते हो आप लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो बताओ जल्दी, है ना। आज के लिए इसलिए इतना रखते हैं, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, अभी स्टार्टिंग की क्लासेस है, धीरे धीरे करके टाइम फिर जाएगा जब आप लोग खुद भी अपने प्रोजेक्ट्स करोगे, है ना। अभी क्या बनाओगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इनलाइन और ब्लॉक के ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, थोड़ा थोड़ा चेंज कर करके देखना, समझ में आएगी चीजें। हाँ, इस चीज को मैं कल फिर से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ये थोड़ा है एलैबोरेशन का पॉइंट, ये मैं करूंगी, बट एक दिन के लिए ज्यादा हो जाएगा, अभी स्टार्टिंग की क्लासेस है इसलिए मैं जल्दी ऑफ कर रही हूँ। ठीक है, वाइंड अप कर रही हूँ ना।
ऑनलाइन, दी थी, राइट। लिंक नहीं हो सकती हमारे गिटहब अकाउंट से, ताकि ऑटो अपडेट हो जाए, या डेली खोलनी पड़ेगी? नहीं, तुम्हें कुछ खोलने की देखो, अगर हम लोग साथ में प्रोजेक्ट कर रहे होते ना, तो जी। आप लोगों को मेरे अकाउंट के साथ उसे अटैच करने की या फिर वहां से फोक करने की जरूरत होती है। लेकिन अभी आप लोग मेरे साथ कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हो, राइट? अभी आप लोग सिर्फ उसे यूज करना चाहते हो एज अ रेफरेंस। तो आप लोग जी अभी सर। तो बस कोड को खोल कर देख सकते हो, है ना? और अगर फिर भी अगर आपको यूज करनी हो रेपोजिटरी, तो फोर्क एक ऑप्शन होता है, रेपोजिटरी के ऊपर आता है, वो यूज कर लेना, तो वो आपके रेपोजिटरी में क्लोन हो जाएगा उसका। ठीक है, फोक ऑप्शन होता है, ओके। FORK। ठीक है। ठीक है। और राइट, एक बार करके देखना, आप लोगों के गिट में आ जाएगा फोल्डर पूरा। राइट, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि उसके अपडेट्स आपको नहीं दिखाई देंगे, तो इसलिए यहाँ पे तो आना ही पड़ेगा हर बार। हाँ मैम, वो So, तो है। है ना? सो हम्म। चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। मीट यू टुमारो। चलो, बाय बाय गाइस।